Hello dear students. So we have to start our next topic today, that is catalyst or catalysis. Okay. So first of all we have to understand what are catalysts. Catalysts are the species or the substance which can change the speed of a chemical reaction without itself undergoing any change in mass and chemical composition at the end of reaction. मतलब कैटलिस्ट क्या हुए हमारे, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं या स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है सारे कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर देते हैं. ओके, सो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, हमारे कैटलिस्ट कहलाएंगे. और सेकेंड चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कैसे करते हैं, उस रिएक्शन के पाथ को ऑल्टर करके. मीन्स नॉर्मल जिस पाथ से रिएक्शन हो रही है उस पाथ से उसको ऑल्टर कर देंगे. बट कैटलिस्ट क्या होते हैं, एट द एंड वो फिर से रिकवर हो जाते हैं और फिर से किसी एक न्यू रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं. इसीलिए बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन को अगर आपको कैटलाइज करना है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज नीडेड. ओके, थोड़ा सा अमाउंट आपको चाहिए कैटलिस्ट का और रिएक्शन कैटलाइज हो जाती है. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. सपोज हमारे पास में है पोटेशियम क्लोरेट. ये पोटेशियम क्लोरेट का डीकम्पोजिशन हो रहा है ना, इसमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में. बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, दैट इज टू हाई. टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है, 653 से 873 केल्विन. मतलब आपको यहाँ पे रिएक्शन में खुद को खर्चा करना पड़ रहा है. ओके, बट अगर मुझे चाहिए कि मैं ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थोड़ी कम कर दूं, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको टेम्परेचर देना है मींस यू हैव टू सप्लाई एनर्जी. एनर्जी दे रहे हैं मतलब आप रिएक्शन में खर्च कर रहे हैं. ओके, ऐसी रिएक्शन क्या रहती है, इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है. तो ऐसी रिएक्शन को इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमको यूज करना होगा कैटलिस्ट. तो यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट यूज करा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 मैंने यूज किया. MnO2 की प्रेजेंस में ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी कितनी हो जाती है, 473 से 633 केल्विन, मतलब अराउंड 200 केल्विन का आपको डिफरेंस मिलता है. ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा वो कैटलिस्ट ने क्या करा, एक ऑल्टरनेटिव मेथड या अल्टरनेटिव पाथ आपको प्रोवाइड कर दिया जिससे आपकी रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सकती है. आपकी जो रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, प्रेशर रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है. ओके ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कैटलिस्ट जो है वो दो टाइप के कैटलिस्ट हम लोगों को मिलेंगे. वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड अनदर वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट. बाय द नेम सजेस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट कुछ पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा. पॉजिटिव वर्क, कैटलिस्ट का पॉजिटिव वर्क मतलब क्या, कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा होगा. नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कम करता है. ओके ना, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट, जैसे सपोज करिए हमारे पास ये ग्राफ हम लोग ले लेते हैं. इस ग्राफ पर हम लोगों ने लिया है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ली है और यहाँ पर मैंने लिए हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट. ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट जो है ये हमको प्रोडक्ट देता है. ओके, ये पूरा मैंने ग्राफ देखा. ये ग्राफ में इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले उसको इस पीक तक पहुंचना होगा और इस पीक पर बनने वाला कॉम्प्लेक्स हमारा कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और डिटेल में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी देख कर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स में. ओके, सो दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. अब अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाए तो आपका जो रिएक्शन का पाथ होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो पाथ होगा वो पाथ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर ये EA है विदाउट कैटलिस्ट. इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आपका EA रिक्वायरमेंट इतना है. ओके ना, यहाँ पर अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट डाला तो इस कैटलिस्ट ने बेसिकली क्या किया, इस कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है. ओके, सो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो गई है और हम लोगों को एक ऑल्टरनेटिव पाथ मिला है जिससे रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है.
ओके, सो ये होता है हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें पॉजिटिव कैटलिस्ट का, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं बच्चों, है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है 2SO2 प्लस O2 विल गिव यू 2SO3। ओके, यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 हम लोग यूज करेंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है V2O5, ये क्या करेगा? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ओके, नाउ नेगेटिव कैटलिस्ट, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट है वैसे ही नेगेटिव कैटलिस्ट भी है। बाय द नेम सजेस्ट ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देगा हमारी केमिकल रिएक्शन को। तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है ये? डेफिनेटली ये क्या करेगा? ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगभग कुछ कितनी होगी हमें इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यही रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाए तो आपका क्या हुआ? ये जो रिएक्शन का पाथ है, ये पाथ थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इस लंबे पाथ से अगर रिएक्शन को होना है तो रिएक्शन को टाइम लगेगा, रिएक्शन को डेफिनेटली टाइम लगेगा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्लोरोफॉर्म होता है हमारे पास। ओके, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो बनाता है एक पॉइजनस गैस जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन, COCl2 फॉस्जीन गैस। ओके, एंड दिस फॉस्जीन इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। ओके, काफी टॉक्सिक होती है। अगर इसका कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट इनहेल कर लेता है पर्सन तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल। इसमें हम लोग क्या डाल देंगे? कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल डाल देंगे। अल्कोहल डालने से बेसिकली क्या होगा? ये क्लोरोफॉर्म जो है वो फॉस्जीन में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये फॉस्जीन जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगी और एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो है वो कैटलिस्ट कौन हुआ? कैटलिस्ट हुआ हमारा अल्कोहल। और वो कैसा कैटलिस्ट हुआ है? नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ। कैसे नेगेटिव कैटलिस्ट है? क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है। ओके, तो कोई सा भी कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट ना होने दे वो कहलाते हैं हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट होने दे such type of catalyst is called as positive catalyst. ओके, अब कैटलिस्ट के साथ में बच्चों किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट के साथ में दो चीजें और होती है, एक होती है प्रमोटर और एक होते हैं पॉइजन, है ना। वन इज कॉल्ड एज प्रमोटर और वन इज कॉल्ड एज पॉइजन, है ना। यहाँ पर अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर क्या होंगे? प्रमोटर नाम से हमको पता चल रहा है किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। किसको प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कैटलिस्ट के साथ में जुड़े हैं तो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली प्रमोटर का वर्क क्या हो जाएगा? इट प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो प्रमोट करें दे आर कॉल्ड एज प्रमोटर। एग्जाम्पल हमको चाहिए होगा तो कंसिडर रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस हम लोग ले लेते हैं। हैबर्स प्रोसेस है N2 plus 3H2 will give you 2NH3 in presence of iron। तो बच्चों यहाँ पे आयन जो है that will work as catalyst, ओके, और मोलिब्डेनम जो होगा that will work as a promoter। तो यहाँ पे ये जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम क्या करेगा? Fe की एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है। अगर यहाँ पर मैं एक और कंपाउंड यूज कर लूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड नेगेटिव इफेक्ट देगा Fe कैटलिस्ट को। मतलब ये बेसिकली क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा कैटालिटिक एक्टिविटी को। ओके, सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड व्हिच इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट दे आर कॉल्ड एज पॉइजन, या कैटालिटिक इनहिबिटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। या तो पॉइजन आप लोग बोलिए या इसको कैटालिटिक इनहिबिटर भी हम लोग बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? दे inhibit the catalytic activity of enzyme। ओके, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। एग्जांपल इसमें हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग ले सकते हैं और आर्सेनिक, दोनों ही एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। दे वर्क एज अ
कैटालिटिक इनहिबिटर और पॉइजन। तो ये हम लोगों ने दो टाइप के कैटलिस्ट देखे, उसी के साथ में प्रमोटर देखा और पॉइजन देखा। नाउ बेस्ड ऑन द स्टेट या फेस, ये कैटलिस्ट अगेन दो टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी होमोजेनस कैटालिसिस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस में क्या होगा, आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट as well as your catalyst, okay, they are in same phase, सारे के सारे सेम फेज में होंगे। मींस आइदर सारे के सारे लिक्विड होंगे, या सारे के सारे सॉलिड होंगे, या सारे के सारे गैसियस फॉर्म में होंगे। ओके, जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है 2SO2 plus O2 will give you 2SO3। सो ये भी आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये भी हमारी। ओके, नाउ 2SO2 जो है, 2SO2 that will be in gaseous state, O2 gaseous, NO gaseous and SO3 gaseous। तो सारे के सारे gaseous state में है, इसलिए that will be an example of homogeneous catalysis। Similarly second example अगर हम लोग देखें तो Ostwald process है ये हमारी। ओके, then again यहाँ पे CO gaseous, O2 gaseous, NO gaseous and CO2 gaseous फॉर्म है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, वहाँ ये सारे के सारे में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सारे के सारे हमारे सेम फेस में होंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग C12H22O11 सुक्रोज एक्वस, वाटर लिक्विड, ग्लूकोज एक्वस, फ्रक्टोज एक्वस। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, सारे के सारे जो है वो लिक्विड स्टेट में हो गए। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ले सकते हैं हम लोग, अगेन एक्वस, लिक्विड, एक्वस एंड एक्वस। सो बेसिकली होमोजेनस कैटालिसिस में आपको वही एग्जांपल रखने हैं जहां पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की फेज या स्टेट सेम होती है। इसकी अगर हम लोग थ्योरी पे जाएं तो होमोजेनस कैटालिसिस जिस थ्योरी को ओबे करता है, फॉलो करता है, वो उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि रिएक्टेंट जो है, दो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सपोज करिए हमारे पास है रिएक्टेंट A प्लस B, कैटलिस्ट C एंड प्रोडक्ट B। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट से रिएक्ट करके आपको क्या देगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देगा। जैसे A प्लस C आपको देगा पहले AC, देन दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड अगेन रिएक्ट विद योर सेकंड रिएक्टेंट, ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी देयर, और यहाँ से आपका कैटलिस्ट जो है वो फ्री हो जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दिस कैटलिस्ट रीजनरेट। ओके, सो हियर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाइथाइल ईथर फ्रॉम अल्कोहल। ओके, सो ईथर इज, डाइथाइल ईथर इज C2H5O C2H5। ओके, यहाँ पे ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा H2SO4 से। ओके, सो हियर वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा आपका C2H5OH then this C2H5OH again react with C2H5OH and H2SO4 यहाँ से रीजनरेट हो गया और आपको मिलेगा C2H5O C2H5 and your H2SO4 again regenerated। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, आपका कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट होमोजेनस कैटालिसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इट इज हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस में क्या होगा, योर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट all of them are not in same phase। ओके, किसी एक का फेज इसमें डिफर कर सकता है या सभी का डिफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 will give you 2NH3 हैबर्स प्रोसेस। ओके, सो N2H2NH3 सारे के सारे गैसियस है, बट आपका Fe जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये सॉलिड है इसीलिए ये बन गया एग्जांपल हमारा हाइड्रोजनस कैटालिसिस का। नेक्स्ट SO2 gaseous, O2 gaseous, SO3 gaseous plus vanadium pentaoxide is solid।
एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल जो है वो मैंने हेटेरोजेनस कैटालिसिस के लिए हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग जियोलाइट। जियोलाइट जो है वैसे आपको आगे चल के और डिटेल में आने वाला है, बट लास्ट ईयर ये टॉपिक था आपको सिलेबस में कि जियोलाइट जो रहते हैं दे आर द शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, है ना, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था ZSM5, है ना, जियोलाइट स्लीप ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। ओके, सो इसका यूज था पेट्रोलियम फॉर्मेशन में, पेट्रोल फॉर्मेशन में, तो बेसिकली क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल कि आपके पास में है इथीन। इथीन का पॉलीमराइजेशन हुआ और उसने आपको दिया है पॉलीथीन। इथीन से पॉलीथीन के कन्वर्जन में एक कैटलिस्ट यूज होता है, दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ओके, दैट जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट, द कंपोजिशन ऑफ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट इज, पूछ ली जाती है इसकी कंपोजिशन, ये वैसे आपको पॉलीमर चैप्टर में डिटेल में आएगा। इसकी कंपोजिशन है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 एंड ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम C2H5 4 thrice Al. Okay, so composition it is titanium tetrachloride plus triethyl aluminium. Okay, so these are the example of heterogeneous catalysis. Now heterogeneous catalysis similar to that of homogeneous catalysis, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी देखी है वैसे ही हेटेरोजेनस कैटालिसिस भी एक थ्योरी को फॉलो करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। और मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी जो है वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स इसमें पेंडिंग है, वो सब कुछ देखने वाले हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।